एक बड़ी खबर आ रही है, इसके लिए सीधे चलते हैं विवेक के पास। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के मिलिट्री ऑपरेशन पर रूस का दावा सामने आया है। कितना भी विरोध हो, हम अपने टारगेट को पूरा करेंगे, यह कहना है रूस का। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा है। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि अमेरिका यूरोप नहीं चाहते हैं कि युद्ध रुके, नाटो चाहता है आखिरी यूक्रेनियन के बचने तक ये जंग चले। ये बहुत बड़ा दावा सामने आया है रूस का, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका यूरोप नहीं चाहते हैं कि ये युद्ध रुके, ये युद्ध लंबा चले। नाटो भी चाहता है कि आखिर यूक्रेनियन के बचने तक ये जंग जारी रहे और लगातार जारी रहे ये जंग, ऐसा दावा किया गया है रूस की ओर से। नाटो चाहता है कि युद्ध चलता रहे, यह दावा किया गया है। सर्गेई लावरोव जो रूस के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा ये बताते हैं हम आपको। नाटो देश जो हैं वो किसी भी कीमत पर युद्ध विराम नहीं चाहते, ये सर्गेई लावरोव ने खुद कहा है। आखिरी यूक्रेनियन के जिंदा बचने तक जंग चाहते हैं यूएस और यूरोपियन यूनियन। अमेरिका यूरोप लगातार यूक्रेन को भड़का रहे हैं और यह जंग लंबी खिंचती जा रही है। नाटो मुल्क हथियार और बाहरी लड़ाके भेजे जा रहे हैं, इसलिए भी यह जंग लंबी चल रही है। पश्चिमी देशों ने बातचीत की प्रक्रिया को उलझा दिया है, ये सब कुछ कर रहे हैं वो, और हम बातचीत से समाधान चाहते हैं लेकिन बात ठीक से नहीं हो रही है, यह कहना है सर्गेई लावरोव का। और यह युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है, रूस के ओर से ये आरोप लगाए गए हैं। तो हमारे साथ विशंबर दयाल सर हैं। तो दयाल सर, अब ये आरोप लग रहे हैं कि नहीं चाहते यूरोपियन यूनियन और यूएस की जंग रुके, लेकिन जंग से बर्बादी होती है। तो क्या ये बात रूस को और सर्गेई लावरोव को समझ नहीं आ रही कि अगर वो नहीं रोकते हैं तो यही बातचीत करके खत्म करते हैं? 66 दिन हो गए युद्ध के। देखिए, ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी कि युद्ध का कॉज क्या था, कारण क्या था। आखिर कारण तो वही था ना, नाटो एक्सपेंशन। अगर नाटो या वेस्ट चाहता कि लड़ाई ना बढ़े और रुके तो वो उस कॉज को हटा सकता था ना। लड़ाई इसलिए हुई कि आपने वो कॉज को जिंदा रखा। अब बात ये कि लड़ाई पर बात आ गई, लड़ाई तो विनाशकारी है। ये यूएस तो कॉज तो अभी भी नहीं खत्म हो रहा सर। फिनलैंड जो नेटो में शामिल नहीं, वो नेटो कंट्रीज के साथ पावर सर्च करने जा रहा है। मतलब वेस्ट चाहता है कि ये लड़ाई चले, वेस्ट चाहता है कि ये लड़ाई से रशिया वीक पड़े, लेकिन रशिया कहता है वेस्ट भी वीक पड़ेगा। अगर यूक्रेन में लड़ाई चलेगी तो यूरोप भी तो वीक पड़ेगा, जो कि दिख रहा है। आज यूरोप भी तो वीक पड़ता हुआ दिख रहा है ना। यूरोप की इकोनॉमी देखिए, और जितनी ये लंबी लड़ाई वो उस पे सैंक्शंस रखेंगे। तो आप कह रहे हैं कि रशिया इस लड़ाई को इसलिए भी खींच रहा था कि अपने दुश्मनों को वीक कर सके। बिल्कुल, लेकिन सर्गेई लावरोव तो कह रहे हैं वेस्ट खींच रहा है। वो तो देखिए, वो क्योंकि वेस्ट तो खींच रहा है। अगर आप लड़ाई बंद करना चाहते तो आप लड़ाई में घी डालना बंद करते ना, पहले कारण को हटाते। वेस्ट कहता हम नाटो में नहीं लेंगे यूक्रेन को। एक और बयान आया उनका, वो बयान बता देता हूं फिर आपके पास आते हैं। रूस के विदेश मंत्री लावरोव का एक बड़ा बयान आया है, वो देख लीजिए अब आप। न्यूक्लियर वॉर में कोई विजेता नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं सर्गेई लावरोव। जो अभी कह रहे थे कि अमेरिका और यूरोप चाहते हैं कि ये वॉर ना रुके, वो ये कह रहे हैं अब सर्गेई लावरोव कि न्यूक्लियर वॉर में कोई नहीं जीतेगा, किसी भी हाल में न्यूक्लियर वॉर ना छिड़े। ये टोन चेंज होती दिख रही है लावरोव की, या कोई यहां पर मैसेज दे रहे हैं वो? लावरोव ने अपनी ओर से एटमी युद्ध शुरू ना करने का संकल्प दोहराया है। वॉरजोन से इस वक्त की एक और अहम अपडेट सामने आ रही है। रूस के खिलाफ एक और कदम आगे बढ़ा अमेरिका ने विदेश में मौजूद यूक्रेनी जवानों की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 3 विदेशी ठिकानों पर यूक्रेनी सेना को ट्रेनिंग दी जा रही है। जर्मनी में भी यूएस आर्मी यूक्रेनी जवानों को ट्रेन कर रही है। तस्वीरें ये आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 3 विदेशी ठिकानों पर यूक्रेनी सेना की ट्रेनिंग लगातार जारी है। बहल सर, सबसे पहले तो आपके पास आते हुए, जिस तरीके से लगातार ये मदद दी जा रही है अमेरिका की ओर से, क्या ये फ्यूलिंग नहीं है? क्या ये युद्ध को और ज्यादा बढ़ाएगी नहीं? और जिस 9 मई की तारीख की बात की जा रही थी, क्या हिटलर वाली गलती पुतिन भी करेंगे? ऑलरेडी इटली में जिस तरीके से हिटलर ने वॉर फ्रंट खोल रखा था और उसके बाद रशिया पर भी कर दिया, क्या वही गलती दोबारा पुतिन दोहराएंगे? आपके लिए सर। हाँ, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि अमेरिका और जो दूसरे पश्चिमी देश हैं वो इस वॉर को खींचना चाहते हैं। जैसे जनरल साहब कह रहे थे, रशिया को इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली वीक करने के लिए। पुतिन बहुत क्लियरली समझते हैं कि वॉर को एक्सटेंड नहीं करना। पर यहाँ पे एक जो थीटा आ गया वो ये है कि फिनलैंड और स्वीडन ने कहा है कि हम ज्वाइन करेंगे नाटो को, और इसकी एप्लीकेशन वो मई में देंगे। और रशिया चाहेगा कि यूक्रेन के साथ जो भी वॉर है वो इससे पहले 9 मई से पहले खत्म हो जाए।
और उसके बाद वो फिनलैंड की तरफ जाएगा। और अगर 800 किलोमीटर का बॉर्डर जो फिनलैंड का है वहां पे फिनलैंड ने एप्लीकेशन दी तो ये नया बॉर्डर खुल जाएगा। बहल साहब, जनरल दयाल कह रहे हैं कि जो नेटो की एक्सरसाइज हो रही है वो दरअसल नेटो के पास टाइम है अब नेटो को दोबारा प्रिपेयर करने का, वो ये कह रहे हैं। देखिए मैं बिल्कुल सहमत था, मेरा सिर्फ इतना है कि देखिए नाटो भी अनप्रिपेयर्ड कॉट हुआ, लड़ाई शुरू होगी, नाटो के तो ग्राउंड पे ट्रूप्स थे नहीं, तो यूक्रेन में नाटो क्या करता, ना तो पार्टिसिपेट कर सकता ना वो सिर्फ, तो नाटो को अगर मोबिलाइज करना है ट्रूप्स को, तो ग्राउंड फोर्सेस को पुतिन ने 2 महीने लिए एक्सरसाइज करके अपनी फोर्सेस को तैयार करने के लिए। नाटो इन एक्सरसाइज, आप कह रहे हैं नाटो प्रिपेयर हो रहा है? नाटो प्रिपेयर हो रहा है कि अगर लड़ाई नाटो में आ गई, अगर लड़ाई पोलैंड में आ गई, अगर लड़ाई जो है अगर फिनलैंड जाती है तो नाटो कुछ नहीं करेगा। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, फिनलैंड के प्रेसिडेंट को भी बता रहा हूं, नाटो कंट्रीज जेलेंस्की को जैसे बताया था कि आप रूस से सीधे तौर पर मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अभी तक नाटो कंट्रीज ने मुखर रूप से लड़ाई की शुरुआत नहीं की है। ये हम लगातार देख भी रहे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।